हाँ जी बच्चों, अब तक हम कर चुके हैं ऐसे 330 तक रिस्क को एसेस करना और रेस्पॉन्स करना हमने सीखा। अब हम करेंगे बात ऑडिट एविडेंस की ऐसे 500 सीरीज में। इस सीरीज में ऑडिट एविडेंस के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है और सबसे पहले आता है ऐसे 500 जो है ऑडिट एविडेंस। चलो चलते हैं डायरेक्ट ऐसे पे। ऐसे 500 जो है ऑडिट एविडेंसेस की बात करते हैं और इसको हम याद रखेंगे स्कोर से। सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, रिलायबिलिटी एंड एवेल्यूशन की ऑडिट एविडेंस का एवेल्यूशन कैसे करना है, ये ऐसे उसके बारे में हमें पूरा बताएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हर ऐसे की तरह ऐसे 500 बताता है कि हमें जो डिजाइन और परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर किए थे उससे हमने सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं और रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करना है उन एविडेंस के बिहाफ पर, उन ऐसी एविडेंस के एवेल्यूशन से हमें रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करना है जिससे कि हमारी ऑडिट ओपिनियन हो सके। यानी कि ये ऑडिट एविडेंस हमारे बेस होंगे ऑडिट ओपिनियन का और ये हमें ऑडिट प्रोसीजर जो लगाए हैं उनसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्रॉ करने हैं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसको बोलते हैं एसएई साई। एविडेंस क्या है? एविडेंस वो है कि हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने ऑडिट करने के दौरान हमने बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाए, हमने ड्रॉ किया कंक्लूजन और उनसे हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको हम ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। ऑल इंफॉर्मेशन जिनके बेस पर ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है उनको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस होंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं या अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो हमने बुक्स देखी, जो अकाउंटिंग की एंट्रीज के पीछे जो एविडेंसेस थे, जो जिनके बेस पे वाउचर्स हैं जैसे वो थे, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग के बारे में जैसे हमने लॉ एंड रेगुलेशन के फॉलोअप की देखी, कंप्लायंस रिपोर्टें देखी, तो ये सब अदर इंफॉर्मेशन होंगी और इनकी आगे चर्चा होती रहेगी। तो इनको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। यानी कि हमने जो जो मटेरियल हमारी ऑडिट प्रोसीजर लगाने से जो हमने कलेक्ट किया उसको बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में होंगी इनवॉइसेज होंगी, लेजर होंगे, बैंक स्टेटमेंट होंगे। जैसा कि हमने बात करी वाउचर्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी, इनवॉइसेज भी आ जाएंगे, हमारे बिल भी आ जाएंगे, लेजर्स भी होंगे, बैंक स्टेटमेंट। अदर इन्फॉर्मेशन में हमने क्या हुआ, कंफर्मेशन लेंगे, ऑब्जर्वेशन किया, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन की। यानी कि हमने जो रेस्पॉन्स के लिए जो एक्टिविटीज की थी उनका पूरे को जो हमने रिकॉर्ड किया, जो डॉक्यूमेंटेशन किया, वो सारा ऑडिट एविडेंसेज कहलाता है। ऑडिट एविडेंस के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ऑडिट एविडेंस हमें मिल सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनल क्या होगा? इंटरनल होगा हमारा बुक्स ऑफ एंट्री होंगी, जो उन्होंने इनवॉइसेज इशू की होंगी, जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होंगी, वो वाली हमारे इंटरनल एविडेंस होंगे, इंटरनल सोर्सेज होंगे जो एंटिटी ने खुद बनाए हैं। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज वाले होंगे वो थर्ड पार्टी द्वारा, इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा बनाए गए होंगे। जैसे हम कंफर्मेशन लेंगे, बैंक से लेंगे, डेटर से लेंगे, क्रेडिटर से लेंगे, वो होंगे। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं इंटरनल से। इंटरनल खुद बनाते हैं एंटिटी, हो सकता है कि उसने कुछ गलत बनाई हो। एक्सटर्नल वाला जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। और ऑडिट एविडेंस जो है वो कैसे होने चाहिए? वो सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट यानी कि क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, हमने सब कुछ चेक कर लिया
और ये सफिशिएंटली ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे निर्भर करेगी, उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे निर्भर करेगी, कि उस पर डिपेंड करती है कि उसको कितनी क्वांटिटी में एविडेंस चाहिए, कितना उसको चेक करना है और कितना किया। और अप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी का। क्वालिटी का मतलब हुआ कि वो एविडेंस रिलेटिव है ऑडिट के लिए और रिलायबल है। अगर कोई डॉक्यूमेंट हम बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं पर वो हमारी ऑडिट से उस एंटाइटी से रिलेटिव नहीं है, रिलेवेंस नहीं रखती हैं या वो रिलायबल नहीं है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उनको वो बेकार, हमने बहुत सारा मेहनत किया, बेकार मेहनत किया, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सफिशिएंट भी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए, यानी कि वो रिलायबल भी हों और रिलेवेंस भी रखते हों। अगर अनरिलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहे कितने इकट्ठे कर लो, वो हमारे कंक्लूजन को अच्छा नहीं कर सकते, हमारी ओपिनियन जो है उस पे वो गलत हो जाएगी। सफिशिएंसी की हमने बात ऊपर कर ली थी, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस है, ये मेटेरियलिटी और रिस्क पर करते हैं और इनसे सारे ट्रांजैक्शन और सारे रिकॉर्ड कवर हो जाने चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ये है क्वालिटी ऑफ एविडेंस की बात करती है और ये रिलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात करती है। ये हम दोबारा आ गया, ये सेम क्वेश्चन है, वही का वही क्वेश्चन आ गया, हमने इसको अच्छे से कर लिया है। अगर फ्रॉड रिस्क आई है तो मोर एविडेंस चाहिए, स्ट्रॉन्गर सोर्सेस चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस चाहिए। तो ऑडिट एविडेंस डिपेंड करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे कि उस में कितनी ज्यादा रिस्क है। अगर रिस्क ज्यादा है, ज्यादा एविडेंस चाहिएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिएंगे। रिलायबिलिटी को कौन कैसे डिपेंड होती है? रिलायबिलिटी डिपेंड होती है सोर्स और नेचर पे। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से जो लिए जाती हैं, बाहर से लाती हैं, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। जो एविडेंस ऑडिटर खुद कलेक्ट करता है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं कि डायरेक्ट ऑब्टेन किया, जैसे उसने खुद इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, और जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो ऑडिटर ने खुद मंगवाई, वो ज्यादा रिलायबल होंगी। डॉक्यूमेंट्री ओरल से जो डॉक्यूमेंट्री है वो ज्यादा रिलायबल होंगे, और जो इंटरनल इफेक्टिव कंट्रोल लगे हैं उनसे जो हमने ऑब्टेन किए हैं वो भी रिलायबल होंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबिलिटी, ये डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंट सोर्स से प्राप्त किया गया, डायरेक्टली ऑब्टेन किया गया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल से प्राप्त किए हुए भी जो डॉक्यूमेंट जो प्राप्त किए वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होती है। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के क्या क्या मेथड हैं, अब इनकी चर्चा करते हैं। इंस्पेक्शन, जो ऑडिटर रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करता है, एसेट्स का वेरिफिकेशन करता है, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। इसका एग्जाम्पल है इनवॉइसेज को चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करना। ऑब्जर्वेशन, वाचिंग द प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड, जो एंटाइटी ने प्रोसेस परफॉर्म कर रही है उसको जब ऑडिटर वॉच करता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे स्टॉक काउंटिंग चल रही है, ऑडिटर उसको देख रहा है कि ऑडिट कैसे स्टॉक को काउंट करती है, उस प्रोसेस को देखता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी, अगर कोई दो चीज में फर्क आ गया, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या स्टाफ से लेता है, पूछता है, जो मांगता है रिटर्न में या वर्बल, उसको बोलते हैं इंक्वायरी, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और स्टाफ। अगर कोई चीज में वेरिएंस आ गया तो उसके बारे में मैनेजमेंट से रीजन पूछे तो इसको हम इंक्वायरी में शामिल करते हैं। कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल एविडेंस प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन। जैसे बैंक से बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाना, थर्ड पार्टी से बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाना। रिकैलकुलेशन, एंटाइटी ने कोई कैलकुलेशन की है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है
मेथड अपनाया जाता है उसको बोलते हैं रिकैलकुलेशन, जैसे डेप्रिसिएशन की दोबारा कैलकुलेशन करना। रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस क्या है कि जैसे वो प्रोसेस अपनाया एंटाइटी ने, उसी प्रोसेस को ऑडिटर खुद कर देखता है। जैसे कि मान लो स्टॉक की चेकिंग चल रही थी, स्टॉक का वेरिफिकेशन चल रहा था, ऑडिटर ने उसको किया कि उसका वो बॉक्स खोला, उसमें देखा कि उसमें पूरे के पूरे पीसेज हैं और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ऑडिटर उसको द्वारा उस प्रोसेस को खुद अपनाता है तो उसको बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। फिर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर पहले भी बात हुआ था कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के बीच में जो एनालिसिस करता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें रेशियो निकालते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और इसको अपना कर देखते हैं कि क्या वो जो है रिलेशनशिप है उस डाटा की, वो उसके हिसाब से एंटाइटी के हिसाब से, पिछले जो ट्रेंड है उनके हिसाब से, या एंटाइटी ने जो प्रोजेक्शन कर रखे थे उनसे मेल खाती है या नहीं खाती, और इससे ऑडिट कंक्लूजन निकाला जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क और एविडेंस, इसमें क्या है कि ज्यादा हम एविडेंस ऑब्टेन करेंगे तो हमारी रिस्क कम होगी, यानी कि जो रिलेशनशिप है रिस्क और एविडेंस के बीच में वो इनवर्स है, विपरीत दिशा में चलती है। ज्यादा एविडेंस कम रिस्क, कम एविडेंस ज्यादा रिस्क, तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑडिट एविडेंस में जो है, ऑडिट क्या डायरेक्टली रिलायबल कर सकता है मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन पे। ऑडिट को मैनेजमेंट द्वारा जो बनाई गई इंफॉर्मेशन है उसको एवेल्यूएट करना चाहिए। कैसे एवेल्यूएट करेगा? उसकी एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को, अकरेंस को और रिलेवेंस को। उसको जब इंफॉर्मेशन को जो मैनेजमेंट बनाकर देता है उसको पहले एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को उसको एवेल्यूएट करना चाहिए, ये एवेल्यूएशन कहलाता है। और मैनेजमेंट ने जैसे स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, ऑडिट करे कि उसकी कॉस्टिंग कैसे थी, कॉस्टिंग फिजिकल काउंटिंग क्या उसकी सही है, उसका क्या बेसिस था, इस दोनों को वो मिलाकर जो कंक्लूजन निकाले कि ये रिपोर्ट सही है तो वो ऑडिटर उसको उस पे रिलाई कर सकता है। अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस न मिले तो ऑडिटर को अल्टरनेट प्रोसीजर अपनाने चाहिए। अगर फिर भी उसको ये नहीं मिल पाते हैं तो उसको अपनी ऑडिट जो रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई कर देना चाहिए। और मॉडिफाई द ओपिनियन, क्वालिफाई या डिस्क्लेमर, तो इसको SA 705 में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये जो SA में आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि अगर ऑडिट एविडेंस में इनकंसिस्टेंस हो, ऑडिट दो एविडेंस एक दूसरे से मेल नहीं खाते हों, तो उसमें क्या करना होगा। इनकंसिस्टेंस अगर दो डॉक्यूमेंट में है तो ये फ्रॉड रिस्क को भी बताते हैं। तो उसको क्या है कि इन्वेस्टिगेट, उस इनकंसिस्टेंसी को इन्वेस्टिगेट करेगा और एडिशनल एविडेंस को प्राप्त करना होगा और उनकी रिलायबिलिटी को देखना पड़ेगा कि कौन सा एविडेंस सही है, ये एरर थी या ये फ्रॉड था। तो यहाँ जो ऑडिट स्पेक्ट्रिज्म है वो बढ़ जाएगा और यहाँ उसको अलर्ट होकर और पूरी उसको गहनता से उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करना है कि कौन सा एविडेंस सही है और इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, और उसको एडिशनल एविडेंस लेके वो कंफर्म करेगा। जैसे डेप्टर ने 2 लाख का बैलेंस बता दिया कि मेरे को तो 2 लाख देने हैं पर बुक्स में 3 लाख आ रहे हैं, क्या हुआ भाई, गलती है या फ्रॉड है? या ये 1 लाख रुपया कोई और ने लेके उस डेप्टर के नाम लिख दिया, उस डेप्टर को डेबिट कर दिया, तो इसको रिकंसाइल करेगा डिफरेंस को, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ऑडिट क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? ऑडिट डॉक्यूमेंट करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कब कब लगाया और उससे क्या रिजल्ट निकला और क्या एविडेंस उसे प्राप्त हुआ और उसने क्या कंक्लूजन निकाला। तो ऑडिटर को पूरा रिकॉर्ड करना है कि उसने कौन कौन सा प्रोसेस
नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड और उससे कंक्लूजन रीच, उससे जो कंक्लूजन निकाला वो क्या क्या था उसको पूरे का पूरा रिकॉर्ड करना है। और इसके साथ हम बात करते हैं कि अगर ऑडिटर को प्रीवियस ऑडिट में कोई एविडेंस मिले थे तो क्या ऑडिटर उन पे अभी भी रिलाई कर सकता है, इसके बारे में हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। अगर पिछले रिवाइवल जो पिछली ऑडिट में अगर उसकी कोई कंडीशंस और सिचुएशन चेंज नहीं की गई है और वो ऑडिट एविडेंस अभी भी रिलायबल और रिलेवेंट है तो ऑडिटर उनको एक्सेप्ट कर सकता है, वरना उनको एक्सेप्ट नहीं करना, कंडीशन चेंज हो गई तो जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि लास्ट ईयर में हमने क्लोजिंग स्टॉक को चेक किया था और अभी वो सेम आ रहा है, अभी वो सेम फिगर्स उसने क्या है कि ओपनिंग स्टॉक में लिए हैं, तो इसको हम रिलायबल मानते हैं और इस पे हम उनको रिलाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैंक बैलेंस में अगर हमें करना है कि बैंक से कंफर्मेशन आ गया तो ये अप्रोप्रिएट भी है, सफिशिएंट भी है और रिलायबल भी है। स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन को हमने ऑब्जर्वेशन किया तो ये अप्रोप्रिएट है। सैलरी एक्सपेंसेस को हम एनालिटिकल प्रोसीजर से चेक करेंगे, इसकी रिलायबिलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर की रिलायबिलिटी है वो लिमिटेड है। और पेटी कैश, पेटी कैश क्या होता है यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि छोटे छोटे खर्चों के लिए कैशियर को अलग से कैश दे दिया, कैश रख लेता है और उसको क्या है कि उस कैश में से छोटे छोटे पेमेंट करता रहता है। छोटे छोटे खर्चे, छोटे थोड़ा सा स्टेशनरी मंगाया उसका तो उसके सबके वाउचरों को पेटी कैश रजिस्टर में एंटर करता रहता है। और जब मंथ एंड आता है या 15 डेज आते हैं या जब वो कैश खत्म होने वाला होता है तो उन सब खर्चों को, एक्सपेंडिचर को हेड वाइज वो रिकॉर्ड करता है और उसको वाउचर बनाकर एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करके अपने पेटी कैश को क्रेडिट कर देता है। तो ये सारे छोटे छोटे वाउचरों को जब मिलाकर एक वाउचर बनाया जाता है तो इस वाउचर की जो वाउचिंग है उसको चेक करता है तो ये सफिशिएंट होगा कि सारे के सारे छोटे वाउचर उस मेन वाउचर के साथ जो एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट हुआ है तो वो है, तो ये सफिशिएंट इन क्वांटिटी माने जाएंगे और अप्रोप्रिएट भी उसकी कि अगर वो एक्सपेंडिचर है प्रॉपरली है। एवल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, एवल्यूएशन की बात आई थी नीचे, हमने जब स्कोर को पढ़ा था तो लास्ट था एवल्यूएशन। तो ऑडिट एविडेंस को जो कि ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किए गए हैं वो सफिशिएंट है, रिलायबल है, क्वांटिटी अप्रोप्रिएट है और इससे अगर हमारा सारा हमने अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट कर लिए तो ये हमारी ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टली लो लेवल पे ले आएंगे और एक रीजनेबल एश्योरेंस हमें बेसिस देंगे ऑडिट की ओपिनियन के लिए। अगर इस प्रकार से अगर ऑडिट एविडेंस को पूरे से सही प्रकार से प्राप्त किया जाता है तो ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस का अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट होना भी जरूरी है और वो जो एविडेंस है वो रिलायबल, रिलेवेंस भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए और रिलेवेंट भी होने चाहिए। अगर वो ऑडिट एविडेंस हमने बहुत सारे कागज इकट्ठे कर लिए पर वो ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, रिलायबल एंड रिलेवेंट ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसके साथ हमारा SA 500 पूरा हुआ।